नमस्कार दोस्तों, आपका गल गप यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मिल रहे हैं मेरे साथ ऐसे शख्सियत जो चंबा हिमाचल प्रदेश मतलब हमारे देश का गौरव है, टीसी सावंत जी, जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आज मिलाते ही हैं टीसी सावंत जी। नमस्कार टीसी सावंत जी, आपका हमारे गल गप चैनल पे स्वागत है। तो हम ये जानना चाहते हैं टीसी सावंत जी कि आपने बहुत सारे कार्य किए हैं अलग अलग क्षेत्रों में जी जैसे आपका क्लासिक एरा पब्लिकेशंस, जी जिसमें आप बुक्स इत्यादि का राइटिंग का काम करवाते हैं जी और खुद भी आप किताबें लिखते हैं जी और नए जो लिखने के जुझारू लोग हैं उनको आप मौका भी देते हैं जी कि आप अपनी किताबें लिखिए जी और आप उनकी हेल्प करते हैं। जी शायद सही बोल रहा हूँ जी मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और दूसरा आपका एकेडमी भी है, जी क्लासिक एरा एकेडमी, जी उसके अंतर्गत शायद आप कोचिंग्स वगैरह देते हैं। जी तो मैं चाहता हूं कि जो आपके दोनों पार्ट हैं, जी एकेडमी जी और पब्लिकेशन, जी उसके बारे में आप कृपया हमारे सभी दर्शकों को बताइए जी। कि आप किस तरह से कार्य कर रहे हैं। जी बड़ा बड़ा धन्यवाद गलगप का भी और राणा जी आपका भी Thank बहुत you, बहुत sir. धन्यवाद Thank है। you. तो मुझे कुछ बोलने का मौका दिया गया। एक्चुअल में क्या है कि मैं बरसों से, आप जानते ही हैं कि एक अंदर का जो कलाकार है उसको हम मार नहीं सकते, सबसे बड़ी बात तो ये है। और एक जो टैलेंट्स हैं हम चाहते हैं कि उनको लेकर चला जाए जी। और इस संदर्भ में हम क्या कर रहे हैं कि सावन कोचिंग एकेडमी से मैं 2014 से चंबा में एकेडमी मतलब चला रहा था और बच्चों को टेस्ट की कोचिंग्स दे रहा हूँ, जैसे जिसमें गार्ड, पटवारी, पुलिस वगैरह या अलाइड सर्विसेज, HAS IAS के लिए भी बच्चों को हम रख लेते हैं। तो अपने एकेडमी के जरिए से हम बच्चों को उनके कैरियर कोचिंग दे रहे हैं। कोचिंग्स दे रहे हैं। अच्छा। स्पीकिंग इंग्लिश का भी कोर्स करवाते हैं हम, जिसमें बच्चों को जो कम्युनिकेशन स्किल्स इन इंग्लिश है उससे रिलेटेड जो है बच्चों को तैयार करते हैं। क्या बात है, ये सारी चीजें हैं। अच्छा सर, मैं जी। बीच में ये पूछना चाहूंगा कि अभी तक आपके इंस्टीट्यूशंस जो आप चला रहे हैं, जी। चाहे एजुकेशन से रिलेटेड है चाहे पब्लिकेशन से जी रिलेटेड जी है, जी तो जो पहले एकेडमी से बात करते हैं जी। जो एजुकेशन से रिगार्डिंग है, जी। वहाँ से अभी तक कितने स्टूडेंट अप्रोक्सीमेट यहाँ से अच्छी अच्छी पोस्टों तक गए हैं, जिन्होंने कोई टेस्ट क्लियर किया हो, चाहे गार्ड का हो, पटवारी का हो, टीचर JVT का हो, किस इस तरह का कुछ, जी। या कोई अच्छी पोस्टों पे गया हो, कुछ जी, आपको जी। कोई खास चीज याद हो? जी, क्योंकि जी। आए तो बहुत लोग होंगे, जी, जी। क्योंकि कई बार मैंने आपकी एकेडमी में देखा तो काफी भीड़ लगी रहती जी। थी। सर ऐसा है कि हम इसका लोकेशन जो है वो बार बार चेंज भी करते रहे हैं। कई बार बालू में भी, हाँ, बालू में भी आपका इंस्टीट्यूशन है। फिर अब चंबा में है। तो नो डाउट ऐसा है कि मैं एग्जैक्ट नंबरिंग तो नहीं बता पाऊंगा कि कितने बच्चे हमारे से यहाँ से निकल के गए हैं, लेकिन यह है कि दिल्ली पुलिस में SI तक बच्चे हमारे बने, गार्ड के निकले, पटवारी के निकले हैं, आर्मी के बहुत सारे बच्चे आर्मी के हमारे से काफ़ी निकले हुए हैं, बाकी अदर फोर्सेस में भी निकले हैं, कुछ बैंकिंग के लिए भी, और कुछ संघर्षरत है, कर भी रहे हैं, तैयारियां कर रहे हैं। तैयारियां कर भी रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो इस तरीके से कर रहे हैं। तो हमारा फोकस ये होता है कि गरीब तबके का बच्चा आता है जैसे हमारे पास, तो हम कई बार उनसे फीसें भी नहीं लेते हैं। अच्छा। और ये अंदर की बात जो है। गरीब घर का बच्चा होगा, हाँ। उससे फीस नहीं लेते हैं। कई बार अगर ऐसा- आपको लगेगा कंडीशनली हाँ। कि आपको सच में लग रहा है कि ये सच में गरीब है और उसकी हेल्प की जानी चाहिए, जी। तो आप उनसे फीस नहीं लेते। नहीं भी लेते। और कई बार ऐसे केसेस हुए, हमने कई सारे बच्चों को इस तरीके से पढ़ाया भी और बच्चों का प्यार बहुत मिला है। बिल्कुल सर। पैसा ना मिले लेकिन बच्चों का प्यार बहुत मिला है। और इस संदर्भ में अभी भी हमारे जैसे हाँ, अभी का क्या प्लानिंग है आपकी? हाँ, अभी सर ये है कि फॉरेस्ट गार्ड के भी मेरे पास बच्चे बैठे हुए थे, और अभी पुलिस के एग्जाम के लिए और आर्मी रिटन टेस्ट के लिए मेरे पास अभी बच्चे जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं और इसकी हम तैयारी में जुट गए हुए हैं। तो ये तो हमारा एकेडमिक आ गया जी। अच्छा, एकेडमिक में दोस्तों हमारे सावन भाई के पास है क्लासिक एरा एकेडमी। इसका वी नीड ड्रीम्स, इसमें क्या है, फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की तैयारी कर सकते हैं, इसमें ये रिटन टेस्ट की तैयारी करवाते हैं बच्चों से, और हिमाचल पुलिस एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं, और आर्मी रिटन एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। इनका जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, आप क्लासिक एरा एकेडमी जो अबव यूको बैंक के ऊपर, केयर ऑफ गुप्ता बिल्डिंग चंबा, जो कि रंग महल के नीचे, बॉय स्कूल के नीचे है। इनका फोन नंबर दिया हुआ है 8894580075। दूसरा नंबर है 89880800
922314। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। अभी हम बात करते हैं सावन जी पब्लिकेशंस के ऊपर। जी जो आपका प्रकाशन का कार्य है उसके बारे में आप बताइए कि अभी तक आपने पहले कितनी किताबें लिखी जी या आपकी क्या उपलब्धियां रही, जी कितनी आपने कहानियां लिखी, कविताएं लिखी। कुछ अगर हम आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी कविता या कुछ ऐसी चीज बताना चाहेंगे तो मैं आपका आभारी रहूंगा, जी, जी। क्योंकि गलगप चैनल के माध्यम से टीसी सावन जी को बहुत सारे लोग देखना चाहते जी हैं। जी ऐसा है सर कि सबसे पहले तो मैं जब ये सारी चीज़ें बताने से पहले मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ कि मैंने लिखना कहाँ से शुरू किया। जी, मैंने मेरे जो लिखने का एक्सपीरियंस है वो अबव 26 ईयर्स हो गया है, 26 साल से ज़्यादा हो गया है। क्योंकि मैंने 6th क्लास में सबसे पहले एक गाना लिखा था। उसके बोल मुझे याद नहीं है लेकिन अच्छा गाना था। और फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें शौक बढ़ता गया। हाँ, उसके बाद बढ़ता गया और बढ़ता गया। और यकीन मानिए कि स्टार्टिंग में हमें छपने पहले तो लिखना तो शुरू कर दिया, लेकिन छपना तो है ना, वो कहाँ छपना छपे जाए। मैं भी सर कई बार जैसे बचपन में लिखता रहता था ना, फिर बाद में ये सोचता था कि छपेगी कैसे, ये प्रोसेस ही नहीं पता चलती थी। मैं आपको बड़ा एक रोमांचक सी बात कहता हूँ कि जब स्टार्टिंग में हम मैं गवर्नमेंट की गिरिराज में अखबार में हम लेख लिखते लिखते थे, देते थे। लेकिन क्या होता था कि देते थे और वो छपता नहीं था। कभी छपता था, कभी छपता नहीं, पहले स्टार्टिंग में नहीं छपता था। 1-1.5 साल तक हम देते रहे, वो डस्टबिन में डालते रहेंगे। एक बार मैं अपने गांव के पास एक दुकान में गया और दुकानदार से कुछ सामान लिया और उस सामान वाले ने जब रैप करके कागज दिया, वो गिरिराज का अखबार का था। और उस अखबार पे मेरी नजर गई और मैं अपना नाम पढ़ा और पहली कविता मैंने उस पे छपी हुई देखी। बड़ी खुशी हुई होगी बहुत आपको। खुशी हुई यार मेरा नाम और मैंने बोला गिरिराज कि में। तू इसको सामान को रहना दे, किसी और में दे और इस कागज के टुकड़े और उसमें छपने का कितना एक मतलब एक शौक था और किस लेवल पे हमें मतलब ये था, खुशी थी कि भाई हमारा कुछ छपा हुआ है। फिर उसके बाद क्या होता था कि अखबार में छपने के लिए बड़ी होड़ सी लगी रहती थी, हम छापने के लिए देते थे। कई बार छप जाता था, कई बार नहीं भी छपता था। कविताएं लिखी थी। फिर उसके बाद तो देश भर में छपना शुरू हुआ, कई बारी अखबारों में, मैगजीनों में, किताबों में हम आना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हमने लोगों की पब्लिकेशंस के साथ जुड़कर अपने साथ और जैसे भाई मित्रों को, राइटर्स को लेकर हमने किताबें बनाना शुरू कर दी। अच्छा, तो उस तरीके से अपना संपादन में किताबें बनाना शुरू कर दी, जिसमें आप अगर इधर ऊपर नजर वो करेंगे तो ये हमारी कसक बाकी है किताब थी। कसक बाकी है किताब थी, जिसको हमारे राज्यपाल उस टाइम थे, 2018 की बात है, तो राज्यपाल जी ने उसका विमोचन करा था इस किताब का। तो इसमें देश भर के 21 राइटर हमारे साथ जुड़े थे और बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स जुड़े थे, जिनकी कविताओं को हमने संपादन किया था और उसके बाद ये इस किताब। अच्छा, इन फोटोज में राज्यपाल जी आपको कुछ स्मृति चिन्ह कुछ ऐसा है, मोमेंटो टाइप। हाँ जी, हाँ जी। तो कुछ और ओकेजन्स की भी ये फोटोज हैं और इस तरीके से है सर। तो उसके बाद तो हमने कई सारी किताबें जो है वो बना डाली कई प्रकाशन के साथ जुड़कर। लेकिन ऐसा था कि अपने अंदर एक कुछ ना कुछ समाज के लिए कर गुजरने की जो बात थी, वो चीजें जो है वो हावी होती रही और हमने अपना प्रकाशन बनाने के बारे में। क्या बात है। पहले मैंने चंपा के नाम पे इरावती पब्लिकेशन कर दिया और उसको नेट पे भी हम डालते रहे। लेकिन इसमें देखा कि इरावती का जो ब्रांड है वो बहुत ही मतलब विस्तृत हो चुका है। फिर उसका हमने थोड़ा सा क्या किया कि क्लासिक पब्लिकेशन नाम से अपनी कंपनी बना दी है पब्लिकेशन की। तो बस इसमें अभी हम इवन 15 किताबें हम इससे निकाल चुके हैं। दोस्तों 15 किताबें टीसी सावन जी छाप चुके हैं अभी तक अपने पब्लिकेशन के थ्रू। क्लासिक इरा पब्लिकेशन। कोई भाई बंधु लिखने का शौकीन हो, किताबों का शौकीन हो, जो लिखता हो और किताब बनाना चाहता हो, या वो सलाह ले सकता है हमारे सावन भाई से, टी सावन जी से। इनका खुद का ही एक प्रकाशन का काम है, जो कि नाम है इनका क्लासिक इरा पब्लिकेशन जी। तो इनके यहाँ टेबल पे कुछ किताबें पड़ी हुई हैं। ये देखिए, सप्तरंग काव्य संग्रह, इसमें कविताएं हैं दोस्तों।
ये लिखी है विद्या शर्मा जी, उधर की हैं, ये हमारे मंडी की हैं। ये मंडी के हैं विद्या शर्मा जी, जिन्होंने ये किताब लिखी हुई है। शायद ये इरा पब्लिकेशन के अंतर्गत ही आती है, जिन्होंने ये बुक छपवाई है जी। और ये काव्य दर्पण देश भर के 23 राइटर्स की साझा। काव्य दर्पण देश भर के 23 राइटर्स ने ये लिखी किताब है। ये अंतर्गत आती है क्लासिक इरा पब्लिकेशन, जिनके डायरेक्टर हैं अपने टीसी सावंत जी। जी सही कहा जी जी। जी जी। और एक ओस के मोती किताब है सर, और ये भी अभी रिसेंटली निकली है हमारी। औंस के मोती सांझा काव्य संग्रह है। ये भी देश भर के 20 राइटर हैं इसमें। देश भर के 20 राइटरों ने इस किताब को लिखा है। क्लासिक इरा पब्लिकेशन के अंतर्गत ये किताब छपी हुई है। जिस भाई बंधु को किताब कैसे छपती है, किताब कैसे लिखी जाती है, उसके बारे में जानना हो तो सावन भाई से संपर्क कर सकते हैं। सर एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि प्रकाशन तो बहुत है, हाँ जी, लेकिन हमारे पास कि आपने जैसे रिकमेंड कर दिया कि भाई किताब हाँ, बनाने के लिए आ जाए, तो हम क्यों हमारे पास हाँ, आए, क्यों आए? सबसे बड़ी बात तो ये है। देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी ग्राफिक्स बहुत attractive सुंदर है। डिजाइनिंग है सर। और इसके अलावा सर क्या रहता है कि हम अंदर के जो इसकी हाँ, पेजिंग पेजिंग बहुत जबरदस्त है। हमारे ग्राफिक्स से लेकर हमारे प्रेस से लेकर हमारे जो काम में हाँ, है वर्ड ये 90 जीएसएम से अंदर नीचे का पेपर हम बहुत कम ओकेजन्स होंगे जहाँ पे लगाते होंगे, अदरवाइज 90 जीएसएम का अंदर का पेज होता है जो बहुत अच्छी जो है वो शाइनिंग देता है। सबसे बड़ी बात है कि एक गुणवत्तापूर्ण किताब बनाने के लिए जो है वो हम बिल्कुल वादे हैं। क्या बात है जी सर। सर मैंने सुना है, कई बार अखबार में भी पढ़ा कि आपको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। जी। कई बार अखबार में आपका नाम छपा है, तो कुछ प्रकाशन या जो लेखनी से संबंधित मैंने आपके बारे में सुना था। एक किताब वो थी पोइम आपकी शी कि कहीं फॉल में वो प्रकाशित हो रही है। हाँ। कुछ ऐसा मैंने अखबार में पढ़ा था एक बार। बिल्कुल सर, ये एक अंग्रेजी की कविता थी जो दैट वाज बेस्ड ऑन वुमेन फिटिसाइड। अच्छा, कन्या भ्रूणहत्या के ऊपर आधारित थी शी। इंग्लिश में? हाँ इंग्लिश में थी। अंग्रेजों को ये क्यों पसंद आई, एक अंग्रेज एडिटर थी इंग्लैंड की, जिन्होंने अपने किताब में फ्रॉम द हर्ट बुक में मुझे सबसे पहले इसको स्थान दिया था और उसको अवार्ड दिया, उसके लिए अवार्ड दिया था। तो टॉप अंडर राइटर्स ऑफ वर्ल्ड में मैं 2015 में आ गया था दिसंबर में, और 2016 में एलिट राइटर्स ऑफ वर्ल्ड में भी मुझे शामिल किया गया था। मैं बड़ी बात कह रहा हूँ, उसके लिए माफी चाहूंगा। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हमें आपके ऊपर विश्वास है, पर फिर भी आप कुछ ऐसा प्रूफ दिखाना चाहेंगे? मैं प्रूफ दिखाता हूँ इसका। ओके सर, फिर तो हम बहुत धन्यवादी होंगे आपको बिल्कुल करीब। सर मेरी ये कुछ प्रोफाइल्स हैं जिसमें आप देख सकेंगे। ये कुछ मेरी रचनाएं भी लगी हुई हैं और डिफरेंट आर्टिकल्स छपे हुए हैं डिफरेंट पब्लिकेशंस के साथ है। और ये अखबारों के कुछ कट्स थे। लंदन में प्रकाशित होगी टीसी सावन की कविता, दुनिया पढ़ेगी सावन की कविता, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चमकी सावन की शी, तो शी पॉइंट से टाइटल से था। तो ये कुछ सर्टिफिकेट्स लगे हुए हैं जिसमें आपको मैंने बताया कि फ्रॉम द हर्ट छापा था, और ये फ्रॉम द हर्ट बुक का ये था जी। 2016 में अवार्ड किया गया था मुझे और मेरी कविता को एलिट राइटर्स ऑफ वर्ल्ड में। क्या बात है। तो 2016 में 2016 जून का मंथ था। ये सारे डॉक्यूमेंट्स रियल डॉक्यूमेंट्स जो लगे हैं जी। तो उनका एक आपने प्रोफाइल बनाया हुआ है? हाँ सर, प्रोफाइल है मेरा। ये थी कविता सर। अच्छा। और ये थी इसका कुछ मीनिंग समझाएंगे या कुछ बताइए कि क्या है सर? शी कविता में क्या था? इंग्लिश पोएम एक शी नाम से वो है जिसको बोलते हैं जी। सर देखो क्या है कि एक भावनाएं होती है कविता के अंदर। मैंने समझता कि इसमें इतनी मास्टरी हो सकती है इन शब्दों में, लेकिन इन शब्दों में एक जो एक इनोसेंस है वो जरूर है मेरी शी कविता के अंदर, जो अंग्रेजों को बहुत पसंद आई। अंग्रेजों को पसंद आई। हाँ, इसमें क्या था कि मैंने एक क्वेश्चन किया था वुमेन फिटिसाइड के ऊपर था, कन्या भ्रूण हत्या के ऊपर था, जिसमें क्या था कि अगर औरत जो है वो माँ है, चाहे बहन है, चाहे वो प्रेमिका ही क्यों नहीं है, क्या बात, लेकिन मुझे कुछ ना कुछ सीखने के लिए उससे मिलता है। क्या बात। लेकिन मैं बिल्कुल अफसोस कर रहा हूँ कि उसकी संख्या जो है वो बहुत कम हो रही है, क्योंकि उसको भ्रूण में ही मार दिया जा रहा है। तो ये
इस पिटिएबल जो एक घटना है उसको मतलब इसमें डिपिक्ट किया गया था। तो दैट मीन्स कि उन लोगों को, अंग्रेजों को ये ज़्यादा पसंद आई और इस वजह से ये फ्रॉम द हार्ट बुक के जरिए से लोगों में मतलब हुई, ये प्रकाशमान हुई। तो इसके बाद तो द ये न्यू, कौन से देश में हुई थी? ये इंग्लैंड में, इंग्लैंड में। जी। उसके बाद तो ये 2 और अवार्ड्स थे, मतलब कुल मिला के 4 अवार्ड्स, इंटरनेशनल अवार्ड्स। इसी, हाँ, इसी सिर्फ एक पॉइंट की वजह से मैंने लिखी तो अंग्रेजी की बहुत सारी कविताएं हैं, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है और अच्छी अच्छी भी लगती है मुझे उसमें से। पर ये शी जो है वो 4 बार इंटरनेशनली सॉरी ये लोगों के आगे जो है वो मतलब आई सामने। तो ये सर अवार्ड की बात जब आपने करी है, तो ये दूसरी प्रोफाइल है मेरी, जिसमें मैं आपको बताऊं राष्ट्रीय स्तर से नवाजे जाएंगे चंबा के टीसी सावन। क्या बात है। तो ये बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने मुझे 2019 में शताब्दी सम्मान दिया था साहित्य के लिए, जिसमें देश भर के 100 लोग बुलाए गए थे। क्या बात है। तो उसमें क्या था कि इन्होंने शताब्दी सम्मान के लिए शताब्दी ईयर मनाया था। अच्छा। 2019 में। और ये जो अवार्ड था वो इस बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के बनने के 100 साल जब पूरे हुए तो उस उपलक्ष्य में दिया गया था। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन कोई बिहार की संस्था नहीं है, ये पूरे राष्ट्र को रिप्रेजेंट करती है। और हाँ, तो उसके बाद क्या है कि इस संस्था के अध्यक्ष पद पर हमारे देश के, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी इसके अध्यक्ष पद को सुशोभित कर चुके हैं। अच्छा जी, सबसे बड़ी बात ये है। ये जो आप बात करें, हाँ, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन सम्मेलन की जब मैं बात कर रहा हूँ। ठीक ठीक। तो ये सर था। और ये आपको यहाँ अवार्ड से रिलेटेड जो अखबारों के कट्स हैं या ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आप देख सकते हैं इनको। जी, तो ये कुछ अवार्ड से रिलेटेड हैं सर। ये आपको सम्मान मिला है ना? हाँ, तो ये तो आप देख भी चुके हैं, राज्यपाल की ओर से है। और ये बाकी तो कई सारी जगह पे छपे हैं, कई सारी जगहों पे कई सारी चीज़ें हुई। तो अभी पद्म सम्मान 2018 हेतु नामांकन भी हुआ था हमारे टीसी सावन भाई का। ये देखिए, जिला भाषा अधिकारी चंबा, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश द्वारा ये एप्लीकेशन भेजी गई होगी नॉमिनेशन के लिए। हाँ, एक्चुअल में नॉमिनेशन होता है तो गवर्नमेंट ने नॉमिनेशन किया था, भेजा था पद्म अवार्ड के लिए। पर कोई बात नहीं। हाँ, ये अवार्ड अलग बात है, मिलना ना मिलना अलग बात है, लेकिन नॉमिनेशन की बहुत बड़ी बात है नॉमिनेशंस कि आपको इस काबिल तो समझा कि नहीं यार हमारा भाई इतना है ना। जी। तो साउथ भाई, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे दर्शकों को जो कलकब चैनल को देखते हैं उनको कुछ अपनी कला का जलवा दिखाएं, अपनी कविताओं से रूबरू करवाएं, कुछ जो आपको अपने दिल से अच्छा लगता है, जो मर्जी आप, जो कोई समाज को शिक्षा देने वाली बात, कुछ आप कुछ ऐसा बताना चाहेंगे। जी जनाब, ऐसा करते हैं कि मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ जो हिंदी में कविता है। और बुढ़ापा हर किसी के पास बुढ़ापा तो हर एक इंसान को आएगा। हम देखते हैं कि बुढ़ापे में आदमी के साथ क्या हो जाता है। मेरी कविता क्या बोल रही है मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, कविता क्या बोलती है वो थोड़ा सा भावना ही समझेंगे। हाँ, कविता का शीर्षक है सर गर्द। गर्द गर्द ये उर्दू का अर्थ दिया गया है। गर्द का मतलब धूल। धूल शुरू कर रहा हूँ। एक तो उम्र भर की थकान, क्या बात, एक तो उम्र भर की थकान, दूसरा अपनों की अवहेलना का दर्द, बुढ़ापा है ही कोई ऐसी गर्द जिसमें लिपटता है हर एक औरत हो या मर्द। क्या बात है। बहू बेटों को खबर नहीं, पोते पोतियों को पता नहीं। बहू बेटों को खबर नहीं, पोते पोतियों को पता नहीं, बस अपनी धुन में मस्त हैं सभी। बूढ़ों की ठोंठों से कन्नी काटते हैं ये लोग, दो घूंट पानी पिलाने वाला भी कोई नहीं। क्या बुजुर्गों को दरकिनार कर अहम फैसले खुद ही लिए जाते हैं। बुजुर्गों को दरकिनार कर अहम फैसले खुद ही लिए जाते हैं। बीच में हस्तक्षेप कभी करे भी बुजुर्ग तो उसकी नासमझी के हजारों वास्ते दिए जाते हैं। क्या बात। छटपटाता है कराता है बुढ़ापा,
छटपटाता है, कराता है बुढ़ापा। हाय ये कौन सी दहलीज रह गई थी पार करने को, आज उन्हीं के बीच में अनजान बन बैठे हैं जिन्हें कोई कसर न छोड़ी थी पालने और दुलार करने को। क्या बात। वक्त ने भी कैसा खेल खेलने को दिया, वक्त ने भी कैसा खेल खेलने को दिया। जब शरीर जर्जर हुआ, बुद्धि क्षीण हुई, तभी असहनीय दर्द झेलने को दिया। एक पल के लिए पगला सा जाता है बुजुर्ग, आत्महत्या तक करने की सोचता है, लेकिन दूसरे ही पल न जाने क्या सोचकर खामोश रह जाता है। न जाने दूसरे पल क्या सोचकर खामोश रह जाता है। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बढ़िया सावन जी। अब इसमें आपने पूरा बुढ़ापे का पूरा निचोड़ निकाल दिया है कि कई बार क्या होता है कि समाज में क्या है, हर घर में की ये कहानी बनी, घर की कहानी है, बुजुर्गों को नकारा जाता है, ऐसे है ना, तो उसके ऊपर आपने बनाया। बुढ़ापा तो हर एक इंसान को आना है। तो ये बहुत बढ़िया दोस्तों, हमारे सावन भाई ने कविता हमें सुनाई पूरे दर्शकों को। और मैं चाहूँगा कि अभी जितने भी हमारे नौजवान साथी हैं जो अपने पटवारी टेस्ट की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो सावन भाई से मिल सकते हैं। जिस तरह कहते हैं कि शिक्षा क्या चीज़ है, शिक्षा जो है सर्वांगीण विकास करना है एक इंसान का, ऑलराउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो सावन भाई अपने स्टूडेंट को सब कुछ बताते हैं कि किताबें कैसे छपती हैं, कविताएं कैसे लिखते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इनके पास हैं। इंग्लिश में इनका बहुत ज़बरदस्त पकड़ है, स्पोकन इंग्लिश में बहुत सारे लोग बच्चे इनसे स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करते हैं। तो यही था सावन भाई। और सब पहुंच कर तो आप शुरू। तो आज के जो गलगप चैनल के साथ मुलाकात थी वो थी हमारे खास शख्सियत टीसी सावन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ मिले। सर थैंक यू। मैं चाहूँगा कि आप बहुत तरक्की करें, आगे बढ़े। हमारे बड़ा यही बड़ा कामना धन्यवाद है, सर। आपके साथ है। और टीसी सावन जी को इसी तरह से जानते रहें, पहचानते रहें। और इनसे अगर कोई कोचिंग लेना चाहता है तो इनसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे यहाँ पे आए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन अब छोटी सी भेंट मैं इस पुस्तक के माध्यम से आपको करना चाहूँगा। ये हमारे प्रकाशन की सर मैं बहुत ही आभारी हूँ कि आपके काव्य संग्रह को पढूं जो आपके प्रकाशन के अंतर्गत है जी। सप्तरंग। सप्तरंग को मैं जरूर पढ़ूंगा दोस्तों। ये टीसी सावन भाई ने मुझे भेंट किया है, इसमें पूरा लिखा है, ये देखिए। सप्रेम भेंट आदरणीय राकेश राणा जी, साइन इन्होंने कर दिए भाई ने 14/11/2021। इन्होंने भाई ने मुझे ये गिफ्ट दी है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। सर मैं चाहूँगा कि आपके साथ जो आए हैं हमारे अध्यापक जी हैं रमेश चंद्र शर्मा जी, और इनको भी मैं चाहता हूँ कि अपने प्रकाशन की एक बुक भेंट बिल्कुल करूं। सर, बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। प्लीज आइए जरा। ठीक है सर। उसकी मोती देशभर के 20 राइटर्स की बनी हुई किताब है और ये आपको भेंट कर दी जाती है सर। क्या बात है धन्यवाद सर, क्या बात है, आपके क्या आपसे बात है। करके मुझे बहुत अच्छा लगा। जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों मैं और रमेश चंद जी देवीकोटी डीएफटी टीचर हैं। जो मैं और रमेश भाई जो हैं, भाई टीसी सावन जी के पास आए थे, तो इन्होंने एक बुक मुझे भेंट की, एक हमारे रमेश जी को की विद सिग्नेचर। आप देख सकते हैं ये श्री रमेश चंद शर्मा, इनके लिए भेंट की गई ये बुक। और एक भाई ने मुझे दी है ये वाली। तो दोस्तों अगर आपको आज का कंटेंट था हमारा गलगप विद टीसी सावन, तो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, बुरा लगा हो तो डिसलाइक करें, कमेंट करें। अगर आप किसी और शख्सियत से मिलना चाहते हो तो वो भी कमेंट करें। हम अगली बार किसी नए व्यक्ति के साथ, नई शख्सियत के साथ रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करें, लाइक करें गलगप चैनल। धन्यवाद।